22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 26 टूरिस्टों की आतंकियों द्वारा हत्या के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाह कश्मीर पर टिक गई है। टूरिस्टों की पहली पसंद और भारत का सरताज कहा जाने वाला ये कश्मीर एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब रेल ब्रिज बनाया गया है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी खुद 6 जून को देश को समर्पित करने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक पुल न केवल कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। दरअसल चिनाब रेल ब्रिज को इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाएगा। जम्मू और कश्मीर में स्थित यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। यह ब्रिज पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार से लगभग 287 मीटर ऊंचा है। चिनाब रेल ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर है। 272 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में 1315 मीटर का यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पुल का निर्माण 43,780 करोड़ की लागत से किया गया है। इस परियोजना में 943 पुल और 36 सुरंगें हैं। यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना करने की क्षमता रखने वाला है। यह भूकंप प्रूफ भी है। बता दें कि भूकंपीय क्षेत्र 5 में स्थित है ये पूरा एरिया, और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप को सहने के लिए इसको सक्षम बनाया गया। ये जितनी आसानी से मैं बोल रही हूँ, ये पूरा प्रोजेक्ट चुनौतियों से भरा रहा है। कभी इसे बनाने में भौगोलिक चुनौती सामने आई, तो कभी नदियों और पहाड़ों ने इसका रास्ता रोका, लेकिन प्रोजेक्ट पर ब्रेक तो लगता रहा, लेकिन ये पूरी तरह से रुका नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 6 जून को कटरा से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत को झंडी दिखाएंगे, तो उन हजारों इंजीनियरों, कर्मचारियों और श्रमिकों की मेहनत भी रंग लाएगी, जिन्होंने परियोजना को पूरा करने में दिन रात एक कर दिया। नदियों पहाड़ों के बीच बनी यह परियोजना इंजीनियरिंग की एक बेजोड़ मिसाल है। आइए जानें इस परियोजना की लागत के बारे में। 63 किलोमीटर बचा हुआ ट्रैक अब तैयार हो चुका है। इस पर ट्रायल भी हो चुका है। परियोजना का यह 5वां और अंतिम चरण है। इसके शुरू होते ही कश्मीर रेल के जरिए पूरे देश से जुड़ जाएगा। इस ब्रिज का ख्वाब 1994-95 में देखा गया और इसे स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन जैसा कि होता है हर अच्छे काम में समय तो लगता ही है। अब इस समय परियोजना को जनवरी 2025 में पूरा कर लिया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है। 209 किलोमीटर के ट्रैक पर वैसे तो रेल परिचालन पहले से चल रहा है। पहले चरण में बारामूला कांजीगुंडा के 118 किलोमीटर का संभाग है। यह डीएमयू यहाँ पे अभी भी चल रही है और यह ट्रैक कश्मीर के पड़ता है। इस खंड का उद्घाटन अक्टूबर 2009 में किया गया था। उसके बाद दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में कांजीगुंड बनिहाल का 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कश्मीर और जम्मू संभाग को जोड़ता है। इस खंड की शुरुआत जून 2013 में हुई थी। इसे डीएमयू से जोड़ा गया। तीसरा चरण उधमपुर कटरा का है, जो 25 किलोमीटर का है। यह भी जम्मू संभाग के अंतर्गत आता है। इस हिस्से में वंदे भारत सहित कई ट्रेनों की आवाजाही जारी है। जुलाई 2014 को इस खंड में रेल परिचालन शुरू हो गया था। चौथा चरण 48 किलोमीटर का है और ये बनिहाल खणी संगलदान में पड़ने वाला यह ट्रैक है, जो जम्मू संभाग में पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया था और डीएमयू को बनिहाल से आगे संगलनाथ तक यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया है। 5वां चरण ऐतिहासिक है, जो कि 6 जून को होने जा रहा है। यह 63 किलोमीटर लंबा है। ट्रैक कटरा, रियासी, संगलदान तक तैयार हो चुका है।
पीएम इसका परिचालन को हरी झंडी दिखाएंगे। कश्मीर से जुड़ते ही परियोजना पूरी हो जाएगी। इस पुल की कई विशेषताएं हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कटरा रियासी ट्रैक पर अंजी खड्ड पर देश का पहला रेलवे का केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है। भूकंप, तूफान आए या फिर कोई तकनीकी खराबी हो जाए तो इसकी सूचना सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो ट्रेन को रास्ते में ही रोक दिया जाएगा। रियासी जिला में चिनाब नदी पर बनाए गए विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे का शेप भी आर्क की तरह है। इस पुल की नदी से ऊंचाई 359 मीटर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और ये एफिल टावर जिसकी ऊंचाई 330 मीटर है उससे भी ऊंचा है। ये काफ़ी मजबूत और सुरक्षित बनाया गया है। इंजीनियरों ने इस पुल की जो पूरी एज है उसको 125 वर्ष आंकी है। कटरा के पास माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के नीचे बनी T1 सुरंग से ये ट्रेन गुजरेगी। बता दें कि यह वही सुरंग है जहां से लगातार पानी रिसता ही रहता है, जिसके कारण इस सुरंग में काम करना सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। इसे पूरा करने में कई कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अकेले इस सुरंग के अंदर निर्माण में करीब 20 साल का समय लग गया। यह सुरंग इंजीनियरिंग का अद्भुत मिसाल नजर आएगा। रामबन जिला में खड़ी सुबर्न ट्रैक के बीच रेलवे की देश की सबसे लंबी 12.77 किलोमीटर की सुरंग T50 भी है। खासियत क्या होगी तो भाई रेल कोच में हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, जो श्रीनगर जैसे इलाकों में माइनस टेम्परेचर होने पर भी यात्रियों को ठंड का एहसास नहीं कराएगा बल्कि बचाएगा। यात्रियों को 360 डिग्री घूमने वाली सीट और चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी दी जाएगी, तो जमकर फोटोग्राफी कर सकेंगे। 1990 के दशक में कश्मीर में पंडितों के पलायन के बाद एक बार फिर से धर्म और कश्मीर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि वंदे भारत की रफ्तार से कश्मीर में धार्मिक पर्यटन के लिए खीर भवानी मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का सफ़र आसान हो जाएगा। यही नहीं, व्यापार को भी इसमें बूम मिलेगा और बनिहाल से बारामूला के बीच 4 कार्गो टर्मिनल से व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। सेब, सूखे मेवे, हस्तशिल्प और पश्मीना शॉल जैसे उत्पाद बाजारों तक आसानी से पहुंच बना पाएंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। LOC और LAC तक सैन्य के साजो सामान भी आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे और इसकी गति भी थोड़ी तेज हो जाएगी। इस ब्रिज की नींव 2003 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी और इसे बनाने में 22 साल से अधिक का समय लग चुका है। लेकिन यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आज भी हम अंग्रेज़ों के बनाए लोहे के पुल पर चढ़ते हुए उनकी कारीगरी की दाद देते हैं, ठीक वैसे ही हमारे इस पुल की दाद 125 साल बाद हमारी पीढ़ियाँ देंगी। इसकी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह दिन दूर नहीं जब विदेश से इंजीनियर हमारे इस पुल पर रिसर्च करने आएंगे। जम्मू कश्मीर की ये लाइफलाइन होने जा रहा है, बल्कि इतिहास में भी दर्ज होगा।